कल्लू एक मामूली से गांव में रहता था। उसका असली नाम तो कन्हैया लाल था, लेकिन बचपन से ही उसकी मासूम शक्ल और भोले स्वभाव के कारण उसे सब कल्लू कहने लगे। कॉलोनी में 35 की उम्र पार कर लेने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। गांव की औरतें अक्सर उसे छेड़ते हुए कहती, कल्लू भैया दूल्हा कब बनोगे? और वह शर्मा कर मुस्कुरा देता। एक दिन अचानक से खबर आई कि उसकी शादी पक्की हो गई है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कल्लू की शादी का दिन नजदीक आता गया। पूरा गांव शादी की तैयारी में जुट गया। उसके दोस्त मंगलू, रमेश और पिंटू ने तो जैसे मिशन बना लिया था कि यह शादी गांव की सबसे शानदार शादी होनी चाहिए। बारात के लिए एक पुरानी जीप को सजाया गया, जो हर थोड़ी देर में धुआं उगलती थी। मंगलू ने कहा, कल्लू, जब तुम इस जीप में बैठकर निकलोगे तो गांव की लड़कियों के होश उड़ जाएंगे। कल्लू, जो अपनी नईनवेली शादी की खुशियों में डूबा हुआ था, अपने हसीन सपनों में खो गया। शादी के दिन बारात निकलने से पहले गांव की बूढ़ी दादी ने रस्में शुरू की। उन्होंने कल्लू को हल्दी लगाने के बाद कहा, बेटा, इस तांबे के लोटे में पानी भरकर गांव की पीपल वाली बगिया में डाला, तभी तेरी शादी सफल होगी। कल्लू बेचारा जीप से कूदकर भागा और बगिया में पानी डाल आया। जब वापस लौटा तो बूढ़ी दादी ने कहा, अरे कल्लू, अब तुझे 2 बार लोटा भरकर दौड़ना है, एक बार में काम नहीं चलेगा। कल्लू की हालत पतली हो गई, लेकिन उसे दौड़ना ही पड़ा। बारात का समय आ गया। पूरे गांव में ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज उठी। कल्लू सफेद शेरवानी में सजाजा, पगड़ी बांधे जीप में बैठ गया। जीप की चाल भी अजीब थी, एकदम झटकों वाली। हर बार जब जीप कूदती, कल्लू भी उछलकर सिर पर हाथ रखता। मंगलू ने मजाक में कहा, कल्लू, तेरा हेलीकॉप्टर तो हवा में उड़ रहा है। गांव के बच्चों ने पीछे पीछे दौड़ते हुए कल्लू की जीप पर फूल बरसाए, लेकिन जीप के चलते चलते अचानक धुआं इतना ज्यादा हो गया कि कल्लू का चेहरा काला पड़ गया। मंगलू ने उसे देखते ही कहा, अरे कल्लू, तू तो अभी से काला चश्मा पहन लिया। कल्लू को कुछ समझ नहीं आया। उसने शीशे में देखा तो खुद की हालत पर हंसी नहीं रुकी। के मंडप में पहुंचते ही कल्लू ने दूल्हे की सारी नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा, जब तक मुझे सुसवा की बर्फी और इमरती नहीं मिलेगी, मैं मंडप में नहीं बैठूंगा। मंगलू और पिंटू ने भाग भाग कर उसके लिए बर्फी और इमरती लाई और कल्लू ने तब जाकर शादी की रस्में शुरू की। सब हंसी मजाक में डूबे थे, लेकिन दुल्हन की सहेलियों ने मिलकर कल्लू की चप्पल छिपा दी। कल्लू बेचारा इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसकी चप्पल कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसे दुल्हन की सहेलियों को 500 रुपए देकर चप्पल वापस लेनी पड़ी। सबने उसका मजाक उड़ाया और कल्लू ने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने पैसे निकाले। वरमाला का समय आया और दुल्हन जैसे ही कल्लू को माला पहनाने लगी, उसके दोस्त मंगलू और पिंटू ने कल्लू को उठा लिया। दुल्हन ने माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका हाथ हवा में ही रह जाता। अंत में दुल्हन की सहेलियों ने भी अपनी दोस्त को उठाकर जवाब दिया और ये मजेदार खींचातानी काफी देर तक चलती रही। शादी के माहौल में सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। आखिरकार दोनों ने माला पहनाई और सबने ताली बजाई। विदाई का समय आया। दुल्हन की आंखों में आंसू थे, लेकिन कल्लू की आंखों में आंसू देखकर सब चौंक गए। मंगलू ने पूछा, अरे कल्लू, तुझे क्या हो गया? तू क्यों रो रहा है? कल्लू ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे भाई, मुझे तो लगा था कि शादी के बाद मैं राज करूंगा, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि मुझे गुलामी करनी पड़ेगी। मंगलू और पिंटू ने हंसते हुए कहा, कल्लू, बस कुछ दिन की बात है, फिर देखना तेरा राज चलेगा। और सबने हंसी खुशी विदाई की रस्म पूरी की। शादी के बाद कल्लू अपनी नई नवेली पत्नी के साथ ससुराल गया। वहाँ भी कुछ अलग नहीं था। ससुराल की गलियाँ तंग थी और एक दिन कल्लू जब अपने ससुराल की छत पर गया तो पड़ोस की चाची ने उसे ताना मारते हुए कहा, कल्लू भैया, आपकी शेरवानी तो अब तक सही सलामत है ना? कल्लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची, अब तो शेरवानी भी डरने लगी है कि कहीं ससुराल में फट ना जाए।
सबने इस पर जोर से ठहाका लगाया और कल्लू ने अपनी नटखट बातों से सबका दिल जीत लिया। 1 साल बाद गांव में कल्लू के शादीशुदा जीवन की कहानियां मशहूर हो गईं। गांव के लोग उसे देखकर कहते, कल्लू, दूल्हा बनने के बाद तो तेरी हंसी ही बदल गई है। कल्लू मुस्कुराकर जवाब देता, अरे भाई, अब तो मैं ससुराल और मायके दोनों का बेस्ट कॉमेडियन बन गया हूँ। और इस तरह कल्लू की शादी ने गांव में खुशियों का माहौल बना दिया। उसकी मजेदार बातें और नटखट स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। अब गांव में कोई भी शादी होती तो लोग कहते, भैया, शादी तो करनी है, लेकिन कल्लू जैसी हंसी मजाक वाली शादी होनी चाहिए। कल्लू की शादी का यह किस्सा गांव में सालों तक हंसी और मजाक का विषय बना रहा और गांव के लोग उसे देखकर हमेशा मुस्कुराते।